उसमें से बन करके आई है। अच्छा तो क्या हो गया, हम तुझे दूसरी बोले ना ना मोह को गेंद यही चाहिए, बोले ठीक है चल दे देंगे। और सभी बच्चे गेंद खेलने के लिए काली देह पर, काली देह पर खेलन आयो रे, काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो हरी काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाए, काहे को अरे काहे को डंडा लायो रे, मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो सो। जय हो रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाए, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो रे, मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, और मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो सो कन्हैया, मेरा छोटा सा कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, हो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। जय जय श्री राम। भगवान कृष्ण खेलने लगे भैया। अब जैसे ही एक बालक था सुबह बॉलिंग कराने लगा, भगवान कृष्ण बल्ला लेकर के खड़े हो गए। सो उसने बॉल कराई, भगवान कृष्ण ने ऐसा छक्का लगाया महाराज कि वो बॉल जाकर के काली देह में गिर गई। और काली देह में गिर गई तो दामा ने कुछ नहीं देखा, जाकर के भगवान को पकड़ लिया। मेरी गेंद दे। बोले दे देंगे। अभी मेरी गेंद दे। बोले अब गेंद कहाँ से दे, वो तो काली देह में गिर गई, उसमें तो कालिया नाग रहता है, सर्प रहता है। बोले हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमारी बॉल ले। तो बोले हम काली देह में कूद जाए। बोले कूद जा। बोले अबे ही कूद जा। बोले तुरंत कूद जा। बोले हम मर जाएंगे। बोले तुम मर जा, पर हमारी बॉल दे दे। भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं देखा, काली देह में कूद गए। अच्छा, काली देह में कूद गए। अंदर रहता था काली नाग, जिसके महाराज 1000 फण।
अब भगवान ने क्या किया कि सबसे पहले जैसे ही काली देह में भगवान कृष्ण कूदे, उस नाग ने तुरंत भगवान को अपने लपेटे में ले लिया, पूरे शरीर से चिपक गया। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया तो वो तुरंत झटफटा करके दूर हो गया। भगवान कृष्ण उसके फड़ों पे नाचने लगे। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके मुंडों पर नाचने लगे। काफी देर नाचने के बाद काली देह के महाराज, काली देह का पानी जितना शुद्ध था उतना ही खून से युक्त हो गया, पूरा पानी लाल हो गया। तांडव गति मुंडनी पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडनी पे नाचत गिरधारी। पम 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 भग भट खत पम 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 बननि परत पम 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 भग भट खत पम 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 बननि पर बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाद वसुधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससक सनकादिक नन 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव नाचत देवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किमि किमि किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किमि किमि किन हो न जाने। बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाग वशोधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। भगवान कन्हैया उनके फड़ों पे नचने लगे तो महाराज सर से खून निकलने लगा। अंत में नाग की पत्नियों ने आकर के माफी मांगी, कहा भगवान माफ कर देना, हमारे पति देव से गलती हो गई। भगवान ने कहा ठीक है। और जैसे ही भगवान चले वहां से, तैसे ही नाग ने फिर हमला करना चाहा। भगवान बोले देखो तुम तो माफी मांगती और ये अकड़ रहा है भी। बोले फिर पत्नी ने कहा हमने कैसे उनको समझाया है पता है, उनसे माफी मांगो। बोले मैं माफी क्यों मांगू? बोले तुमने पानी जहरीला कर रखा है, हमको कृष्ण से बात करने दो। काली नाग बोला महाराज मैं माफी क्यों मांगू? बोले तुमने जहर कर रखा है। बोले जहर आया कहां से? बोले तुमसे। हमको किसने बनाया? बोले तुमने। महाराज सर्पों को भी आपने बनाया, सर्पों के अंदर जहर भी बनाया, तो जहर हम किसको देंगे? तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। तो बोले हमने जहर दिया है, लेकिन हमने कुछ जगह नियुक्त की हैं, आप वहां पर चले जाओ। बोले कहां चले जाएं? बोले आप रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले यदि मैं रमणक द्वीप पर चला गया तो वहां गरुण रहता है, वो मुझे खा लेगा। बोले नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले हमने अपनी मोहर आपके ऊपर लगा दी। और ये राम गोपाल भाई नगला बांध से, उनकी तरफ से नोटों का, और हमारे अश्विनी भाई की तरफ से मेरे लिए यज्ञपति परीक्षक जी महाराज, हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान। अच्छा गोवर्धन को ले आए और माफी मांगी। बोले ठीक है मैंने अपनी मोहर लगा दी, अब तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं। जैसे भैया देखो कुत्ता कितने प्रकार का होता है पता है? कुत्ता 2 प्रकार का होता है।
कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। पालतू वो होता है जिसके गले में पट्टा लटका होता है, और फालतू वो होता है जो गलियों में घूमता रहता है। पालतू जो कुत्ता होता है उसको किसी के घर पे गली गली घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मालिक ही सर्वस्व है। और जो महाराज फालतू है वो तो इधर उधर घूमता रहता है। तो तुम्हारे गले में मेरी मोहर लग गई है, तुम मेरे पालतू बन चुके हो, तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान पड़ गए हैं। अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, तुम चले जाओ। वो वहां से छोड़ करके तुरंत अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ में चला जाता है। इधर क्या हुआ, एक बार अब भगवान कृष्ण की उम्र हो गई 7 वर्ष की। दीपावली का अवसर, और दीपावली के टाइम पे भैया एक दिन माता यशोदा रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। पुआ, पूरी, खीर, कचौड़ी, जलेबी, जलेबा, समोसा, समोसियां। अरे आप हंस रहे हो, एक जलेबी होती है, एक जलेबा होता है। खाओ जलेबा, हमारे बनारस काशी में एक जलेबा होता है। अच्छा, वो जलेबा बहुत बड़ा होता है, एक थाली के तरह। वो लगभग एक जलेबा 1 किलो का होता है। जलेबी का ही मेल होता है क्या? जलेबी फीमेल है, वो मेल है, वो जलेबा होता है। और हमारे योगेश भाई की तरफ से सो माता सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। तो कन्हैया है मैया, बोले हाँ लाला। बोले का बना रही हो? बोले बेटा पूजा मैया है, पूजा मैया दूर 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 दूर। तूने नहायो ना है ना? बोले ना। तो रसोई में नहीं आना। बोले क्यों? अरे जय जय की आज पूजा है, आज पूजा। कन्हैया बोले मोसो बड़ो कौन सो जय जय है गयो? बोले बेटा हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, तो मैया मुँह की एक पकौड़ी ना मिलेगी? बोले ना। देखो हम लोग रसोई में जब भी माताएं बहनें करती हैं ना, रसोई में बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी रसोई का महाराज नियम होता है, रसोई में भगवान का भोग बनता है, और एक दिनचर्या हमारी रसोई से शुरू होती है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरा धर्म ही रसोई से शुरू होता है। भोजन में पवित्रता होगी तो भोजन में भक्ति प्रवेश करती है, और वही भक्ति युक्त भोजन एक प्रसाद बन जाता है। कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं भैया, रसोई में बढ़िया देखा पूरी कचौड़ी सुंदर बनी है, मटर पनीर की सब्जी देखी सास है नहीं, ससुर है नहीं, तुरंत कटोरी में परसी 4 पूड़ी निकाली, बैठ के रगड़ ली, फिर हो गया। रसोई में पवित्रता रखो। रसोई में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम एक बार बैठे थे कानपुर में, एक जगह थी, वो अपने परिचित, उनके घर पे बैठे थे। तो बहन जी ने हमारे लिए चाय बनाई, तो रसोई में चप्पल पहन के चाय बना रही थी। तो हमने कहा बहन जी आप चप्पल पहनती हैं? नहीं नहीं महाराज जी ये तो चौका वाली चप्पल है, ये तो चौका वाली है। हमने की मतलब चौका वाली चप्पल कोई अलग फैक्ट्री बनाती है क्या? नहीं नहीं महाराज जी ये केवल चौका के लिए है। देखिए लेटरिन की सीट चाहे सोने की क्यों न हो, चाहे चीनी मिट्टी की क्यों न हो, वो मंदिर में शोभा नहीं देती है। रसोई में जूठन दे की चाय बनाई है। अब चाय एक ने कह दिया महाराज ने रसोई में कभी जूठन नहीं करनी चाहिए, जूठा नहीं। तो बहन जी ने चाय बनाई, अब देखा चाय में चीनी डाली कि नहीं डाली, सो ध्यान नहीं रहा। तो क्या किया, चाय में से चलनी में चम्मच से थोड़ी चाय निकाली, हथेली पे डाली, ठीक है मीठी है, हाथ धो लिया। अब बताओ ये पवित्रता है क्या? रसोई में पवित्रता रखनी चाहिए। माता यशोदा ने कहा बेटा ना 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 दूर रहना, रसोई जूठी नहीं करनी है। बोले आज मुझसे बड़ो जय जय कौन है? बोले इंद्र की पूजा होती है। बाबा नंद के पास में पूछे, बाबा नंद से कहा कि इंद्र की पूजा क्यों होती है?
बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि साल भर में वो हमें अनाज देते हैं खाने के लिए, प्रकृति पे वर्ष करते हैं, जल बरसाते हैं, जिससे प्रकृति हरी भरी रहती है। अच्छा, बोले बाबा तुम ऐसा करो, इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र बहुत बड़ो अभिमानी है। क्योंकि आप कह रहे हो एक बार पूजा नहीं करी तो गुस्सा है जाएगा। बोले है जाए। अच्छा, किसी किसी को होता है ना गुस्सा एकदम नाक पे रखी रहती है, कुछ बात कह दो तुरंत मुंह फुला लेंगे। हाँ, सब लोग हमारे भी हैं, छोटी सी बात में मुंह फुला लेते हैं। आ रही है, क्या हुआ? उधर रख लो, अभी गोवर्धन रख लें। और आप लोग सो भैया पूछा कि अच्छा ये बताओ गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे? नंद बाबा बोले नहीं करोगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएगा तो बरसात नहीं करेगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो बाबा, बापू गुस्सा है जाने देओ। बोले फिर? बोले तुम हमारे गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। अभी रख दीजिए, रख दीजिए, अभी टाइम है थोड़ा, अभी रख दो, अभी टाइम है। तो बोले पूजा? बोले नंद बाबा ने कहा देखो मैं गोवर्धन की पूजा कर तो लूंगा लाला तेरे कहवे तक, लेकिन मेरी गोवर्धन जी से 3 शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली शर्त ये है कि जैसी भी हमारी टूटी फूटी पूजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त ये है कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे कि गोवर्धन को प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर के हमारे प्रसाद को पाना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये है कि हम कभी पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो गुस्सा नहीं होंगे। बोले ठीक है। और सभी लोगों ने पकवान बना करके तैयार किए और गोवर्धन को जाने के लिए तैयार हुए। हमारे यज्ञपति जी महाराज और परीक्षित जी और हमारे पंडित जी महाराज पहुंचेंगे। आचार्य जी आ जाएं, आचार्य जी पहुंचे और गोवर्धन का पूजन कराएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय अरे नाय माने मेरो मनुआ, सही नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। पूजा करते जाएं यज्ञपति और परीक्षित जी महाराज। ताली बजाते हुए मस्ती। सात शेर की करो करहिया, सात शेर की करो करहिया, सात शेर के करो करहिया, सात शेर के करो करहिया, सात शेर की करो करहिया, सात शेर की करो करहिया। मैं तो पंडित नो तिजे माओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने
लोग भी गोवर्धन पूजने के लिए प्रसाद लेकर के आए हैं, वो लोग पूज लें, और नहीं आए तो गोवर्धन की एक एक परिक्रमा कर लें और अपनी भेंट चढ़ा लें। जो भी पूजन करना चाहते हैं कर लें। अभिलंब जय हो। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा। हो मैं तो मानस गंगा नहाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखीरी नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, सखीरी नाय माने मेरा मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए, ओ चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए। अब तो मैं कैसे रह जाऊं, मेरे वीर नाय हो मेरा मनुआ, अब तो मैं कैसे रह जाऊं, मेरे वीर नाय माने, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज करे सजारे, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ा। हो मैं तो पेड़ा का भोग लगाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने। और नाय माने मेरा मनुआ, सखीरी नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, सखेरी नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। हो मेरा माने मेरा मनुआ, अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखीरी नाय माने मेरा मन। ये केवल गोवर्धन की पूजा करने के बाद में माताएं सब बैठती जाएं, और जो लोग